अस्सलाम वालेकुम। न्यू आइडियाज़ में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान हमें उन शोधा की याद दिलाता है जो 55 साल कबल दुश्मन के बुज़दिलाना हमले को शुजात और जवान मर्दी से नाकाम बनाते हुए अपनी जानें इस मादरे वतन पर निसार कर गए थे। ये उन शोधा की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने 1965 और दीगर जंगों में आज़ादी के चिराग को रोशन रखने के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। 6 सितंबर 1965 की शब भारतीय फौज जंग का ऐलान किए बगैर बैनुल-अक़वामी बॉर्डर लाइन पार करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुई। भारतीय जर्नैलों का मंसूबा था कि 6 सितंबर की सुबह लाहौर की सड़कों पर भारतीय टैंक उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को सलामी देंगे और शाम को लाहौर के जिम खाने में कॉकटेल पार्टी के दौरान बैरूनी दुनिया को खबर देंगे कि इस्लाम का किला समझी जाने वाली रियासत पर कुफार का कब्जा हो चुका है। लेकिन भारत के इरादों और मंसूबों पर उस वक्त पानी फिर गया जब उनकी अफवाज को मुख्तलिफ मुआज़ों पर शिकस्त और पसपाई की खबरें मिलने लगीं। जंगों की तारीख में दूसरी जंग अजीम दोम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई सियालकोट में एक इलाके चोंडा के मुकाम पर लड़ी गई, जहां ताकत के नशे में चूर भारतीय फौज 600 टैंक लेकर पाकिस्तान में दाखिल हो गई थी। पाकिस्तान फौज की ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन के 45 टैंक तबाह कर दिए और कई टैंक कब्जे में ले लिए। इसी तरह 5 फील्ड गने कब्जे में लेकर बहुत सारे फौजी कैदी बना लिए गए। जंग का पंसा पलटता देखकर भारतीय फौज हवास बाख्ता हो गए और टैंक छोड़कर फरार होने लगे, तो पाक फौज ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन के इलाके में कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसी तरह चोंडा के मुकाम को भारतीय टैंकों के लिए टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। दूसरी जानिब लाहौर में पाक फौज की 150 सिपाहियों की एक कंपनी ने 12 घंटे तक हिंदुस्तान की 1500 फौज को रोके रखा और हमारी पिछली फौज को दिफा मजबूत करने का भरपूर मौका फराहम किया। लाहौर के एक और जंगी महाज पर मेजर अजीज पट्टी पहरा दे रहे थे। वो इस वक्त लाहौर सेक्टर के इलाके बरकी में कंपनी कमांडर तैनात थे। मेजर अजीज मुसलसल 5 दिन तक भारतीय टैंकों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह डटे रहे और बिला आखिर 12 सितंबर 1965 को भारतीय टैंक का गोला छाती पर खाया और जाम में शहादत नोश कर गए। जंग सितंबर के दौरान भारतीय फौज ने 17 दिन में 13 हमले किए। इनकी फौजी तादाद और जंगी साजो सामान के हवाले से कई गुना ताकतवर थी, जबकि पाकिस्तानी फौज तादाद और तैयारी के हिसाब से भारत से बहुत कम थी। लेकिन पाकिस्तानी जवानों ने अपनी जान पर खेल कर मुसलसल 17 दिन तक दुश्मन को लाहौर में दाखिल होने से रोके रखा और उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। ये हमारे जो शोधा हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए थी और हम सब के लिए इसमें ख़ास पैगाम है। इस पाक वतन से प्यार करें, इस पाक वतन की कदर करें और पाक फ़ौज का साथ दें। कभी भी दुश्मन के प्रोपेगेंडे में मत आएँ, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है ये मिसाइलों जंगी हथियारों के साथ साथ सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा वार के ज़रिए जंगें जीती जाती हैं। तो इसलिए किसी भी ऐसे प्रोपेगेंडे का हिस्सा मत बने जिसमें पाक वतन को नुकसान हो, पाक फ़ौज को नुकसान हो, बल्कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिश करें। हर कोई इंसान इस पाक वतन की बेहतरी में अपना जितना हो सके थोड़ा बहुत अपना किरदार ज़रूर अदा करें। और दुनिया में 2 ही मुल्क हैं जो मज़हब के नाम पे बने हैं। एक पाकिस्तान है जो इस्लाम के नाम पे बना है और एक दूसरा है इसराइल जो यहूदियत के नाम पे बना है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में पाकिस्तान ही वो मुल्क होगा जो मुस्लिम उम्मा को लीड करेगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।